ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें चैप्टर वाइज प्रश्न कराएंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कहने कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। तो किसमें करना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी के तेल में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। कहने कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह कहने डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। कहने कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है। कह रहे कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ आपको बताना है कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, Na2B4O7.10H2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। इसे देखिए सुहागा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, डाई सोडियम से टेट्रा बोरेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है। करें कि ग्लाबर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, Na2SO4 10H2O। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो यहाँ आपको बताना है सोडा लाइम किसका मिश्रण है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ आपको बताना है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसको आप बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Na2CO3 10H2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला है, करें कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, NaOH। करें कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaAlO2, ठीक है। तो सोडियम थायो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अगला है, करें कि हाइपो का रासायनिक सूत्र है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2S2O3 5H2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसको जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायो सल्फेट। अगला है, साधारण नमक का अणुसूत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl। अगला है, करें साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन
हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कह रहे कि फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। कह रहे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। कह रहे कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये किसका प्रचलित नाम है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड को घोल घोल कर पृथक करने में। करें समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए नंबर कास्टिक सोडा। अगला कह रहे हैं कि बॉक्साइट अयस्क है। देखिए कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, तो बॉक्साइट पूछता है किसका अयस्क है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर एल्यूमिनियम का। अगला कह रहे हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। कह रहे कि डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से। अगला करें कि फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। कहने कि रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला है निम्न में से किस धातु के भूपर्वटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए नंबर एल्यूमिनियम। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्यूमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सही ऑप्शन बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। सामान्य फिटकरी है, तो सामान्य फिटकरी का सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल त्रिज्या 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें जिप्सम और कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्फ्यूजन होता है। देखिए कैल्शियम में जो है, जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम में
CaSO4 होता है, ठीक है। और इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, हाफ होता है, ठीक। तो ऐसे याद रखिए कि मिस्त्री हमारे यहाँ प्लास्टर घर करने आया और आधा करके चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, तो हाफ, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaSO4 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। कह रहे हैं कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्विक लाइम का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहे कि विरंजक चूर्ण है, तो आपको बताना है विरंजक चूर्ण है। तो इसमें कौन सा विरंजक चूर्ण का फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा CaOCl2, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। कह रहे कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये किससे बनता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर जिप्सम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। करें कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। करें कि जंग लगने पर लोहे का भार, तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये बढ़ता है। करें कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रोमियम। करें कि लोहे का शुद्धतम रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिटवा लोहा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा इस्पात। अगला है कैलोरी मीटर बनाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह जो है तांबा से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर तांबा। कौन सा मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा तांबा एवं टिन का। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा कापर, ठीक है। और Ag जो है सिल्वर जो है अच्छा चालक होता है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर से हो जाएगा तांबा मिलाया जाता है। फिर मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विल्सन बीमारी। करें कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम CuSO4 5H2, तो कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इसे नीला थोथा या तूतिया या कापर सल्फेट, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं।
करें कि तूतिया का रासायनिक सूत्र है, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CuSO4 डॉट ये 5H2O। नीला कसीम का रासायनिक सूत्र है, तो नीला कसीस है, ठीक है, का रासायनिक सूत्र है, तो ये हाँ सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें कि नीला होता है, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ता के। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोना। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो सबसे तन्य धातु आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना। करें धातुओं का राजा क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए नंबर हो जाएगा, सोना। सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों कौन कौन से, ए और बी, सिल्वेनाइट से, केलावेराइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण के आभूषण पर। कहने कि बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पायराइट को। कहने शुद्ध सोना होता है, तो कितने कैरेट का होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 कैरेट का। अठारह कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75%। मिनी माता रोग किस के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पारा के कारण। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। पारा एक धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? कौन सी भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Hg, पारा। निम्न धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा जस्ता को। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटेनियम को। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटिनम। निम्न में कौन सी कठोरतम धातु है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, यूरेनियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैडम क्यूरी। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरियम के कारण। आइए देखते हैं अगला, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर, पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है?
सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम के। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन का। करें कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। निम्न के भविष्य का ईंधन कहा जाता है, किसे कहा जाता है भी? राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन को। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक धात्विक घटक है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर किसका है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर 3। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, लेकिन ओजोन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं है। देखिए नहीं वाला बताना, 3 ही समस्थानिक हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है। सही ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल प्राप्त होता है। करें वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तन किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। कह रहे कि भारी जल एक प्रकार का क्या है भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर, मंदक है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरूपता। करें हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो किसके भी? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन के। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा है। निम्न में सबसे सख्त कौन है? तो कौन सा भी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, हीरा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम 100 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं। ठीक है, अभी 250 प्रश्नों को कवर करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए भैया अगला देखते हैं। कह रहे कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भार होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्नाइट को।
कह रहे मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा बिटुमिनस। कह रहे उच्च कोटि का कोयला है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंथ्रासाइट। कह रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिलिकॉन। अगला है कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन का। कहें कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्टज किससे बनता है? तो किससे बनता है भी? तो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतिशीतित तरल है। क्या विद्युत, ये विद्युत है भी, ठीक है। विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस है, सही ऑप्शन है ए हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के खोज करता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रदरफोर्ड। हास्य गैस है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्ल वर्षा के। हैबर भी द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनिया का। जल में आसानी से घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनिया। अश्रु गैस है, अश्रु गैस का भी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमोनिया। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीला या श्वेत फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल में। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल फास्फोरस का। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है, तो क्या होता है भी? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट होता है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन। तत्वों का पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किसने किया? भी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डोबे रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोबे रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ये किसने किया भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूलैंड्स। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है किसका है भी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम का। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम है, नियम दिया
तो किसने दिया था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंडलीव ने। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ये किसके होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु भार के। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोजले ने। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु संख्या के। आवृत्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग कहते हैं। ठीक, तो 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं भी उनको? तो उनको आवर्त कहते हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? कितनी भी? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? तो आवर्त कितनी है भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, ये किसे हैं? मोसले। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो ये कौन है? दामित्री मेंडलीव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो किस पर आधारित है भी? तो ये परमाणु संख्या पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोसले ने। अक्रिय तत्वों किस समूह के सदस्य हैं? तो ये किस समूह के तत्व? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य समूह के। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, फर्स्ट ए में। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, फर्स्ट बी के। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, निष्क्रिय तत्व के। आवर्त सा नाम पर है, इनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, फर्मियम। अगला है सबसे भारी धातु है कौन सी भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर, परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है?
ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 तत्वों से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। कह रहे प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा एक क्षार धातु। निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नियान में। कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, कितनी भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूट्रॉन के। किस परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन सा नहीं भी, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, लेकिन ट्रांसियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्राइटियम। कहने कि 8O16, 8O17 तथा 8O18 को क्या कहते हैं, तो देखिए जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका परमाणु भार है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। करें कि 17Cl35 तथा 17Cl37 क्या है, देखिए परमाणु क्रमांक इसमें समान है, परमाणु भार भिन्न है, तो कैसे कौन है, समस्थानिक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, बताइए किसके पाए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन के। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर यूरेनियम का। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सोडियम 24 का।
रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोबाल्ट 60। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। तो वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला प्रश्न है यानी कि आइसोटोन होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है आइसोटोन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन को जो है आइसोटोन कहते हैं। अगला है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान है, उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। अगला है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा अस्थायी कण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन जो है या जो है चक्कर मारता है नाभिक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? तो किस पर आवेश नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलीकन ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, परमाणु के केंद्रक का। परमाणु विद्युता होते हैं तो कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था। तो ईंट पर नाचे, ध्यान रखिएगा ये।
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन की। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। पॉजिट्रॉन के खोज करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा एंडरसन। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोस। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैडविक। निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन के। खनिज तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु। कहने किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का। कह कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कह किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा अल्फा कण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अल्फा कण में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव और गामा पर कोई नहीं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो कौन है? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन 12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इलेक्ट्रॉन का। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8।
अम्ल वह पदार्थ है जो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्रोटॉन देता है। तो कह रहे कि भस्म वह पदार्थ है जो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल और भस्म अपक्रिया करके बनाते हैं, तो अम्ल और भस्म अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवण बनाते हैं। फिर उदासीन क्रिया में बनता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लवण तथा जल बनता है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिटमस पत्र का। नीले पत्र को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल करता है। लाल पत्र को नीला कर देता है, तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भस्म करता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार को कहते हैं। निम्न में कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए, क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, ये भी सही है। और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, करीब सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है, तो ये कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, खारा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, OH- होता है। सभी लवण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैद्युत अवघट्ट होते हैं। करें कि पीएच का निर्धारण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोरेनसन ने किया था। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से कम। क्षार घोल का पीएच मान होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी नंबर, 7 से अधिक। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, 7। कर सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। कर सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4। करें ऑक्सीकरण एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें, तो कह रहे इसमें पहला ऑप्शन कह रहे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी सही। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। अवकरण एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए नंबर, ऑक्सीकरण कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकरण कहते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकरण कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले ऑक्सीकरण फिर अवकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अगला करें कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +6। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिक का। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ये नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु के नाभिक। अगर किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियो धर्मिता की यूनिट है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूरी। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा किरण के। नाभिक में निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण की जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरणें हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम ++ आयन।
अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरणें बनी होती हैं, सॉरी ये बीटा किरणें हैं, तो बीटा किरणें बनी होती हैं। ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋण आवेशित कणों से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से प्रारंभिक संभारिक का निर्माण होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा के कण के। निम्न में किसके उत्सर्जन में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बीटा कण के। निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बीटा किरण में। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहा करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे से। निम्न में कौन सा एक रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है। देखिए यूरेनियम है, थोरियम और पोलोनियम जो है रेडियो धर्मी पदार्थ हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किस में मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्वों से। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित है, ये निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में जो दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर जो बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, जैसे H2O। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, उपधातु। ठीक है, उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में, ग्रेफाइट और आयोडीन में। निम्न में कौन सी उपधातु है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत उपधातुएं हैं। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया जो है एक यौगिक है, NH3। जल एक यौगिक है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, सी नंबर, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी के तेल में। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी जो है ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है क्योंकि यह वायु का एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्रण है। निम्न में कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मा। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीरा एक यौगिक है। कह रहे कि विरंजक चूर्ण क्या है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौगिक, CaOCl2। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं। बारूद होता है तो ये क्या होता है? एक मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मिश्रण है। कोयला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये तत्व है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉयल का नियम। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, यह कौन सा नियम है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा बॉयल का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए नंबर चार्ल्स का नियम। समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवोगाद्रो के अभिकल्पना। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तिहाई। गैसों के मिश्रण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राहम ने। एक गैस मिश्रण की दर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के मिश्रण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है, यह नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राहम का नियम। गैसों के मिश्रण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा संबंध सही है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा R1/R2 माइनस D2/D1। तो ये आपका क्या हो जाएगी? ये आपका इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। तो R1/R2 इक्वल टू D2/D1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनिया। कहें कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निम्न दाब दाब उच्च ताप। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए हम 300 प्रश्न तक पहुँच चुके हैं। अब आपके 54 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है, इसका कारण है। तो ये किसका कारण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा सी नंबर विसरण के।
घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने जाने स्वभाव प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैसों का विसरण। गैसों का विसरण। एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर से हो जाएगा, 28 हो जाएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये दुगुना होता है। गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है, तो इसमें देखिए समस्त कणिकों को अलग करने के लिए भी होता है, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए भी, गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार आपका यहाँ राइट हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारी होती है। वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईंधन कहलाते हैं। करें कि लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2CH4 और CO। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीथेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खानों पकाने वाली LPG, जो खाना होगा, ठीक है, खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन होता है। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन। जल गैस किसका संयोजन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी नंबर, CO और H2 का। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन। LPG का मुख्य घटक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, कह रहे CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है, तो CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है, ठीक है। निम्न में किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्न में कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा प्रणोदक। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंथ्रासाइट में। कह रहे कि भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिग्नाइट के नाम से। किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर ऊष्मीय ताप। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो क्या होता है? ऑप्शन कह रहे हैं कि उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, सही है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ये भी सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। कहें दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति सही है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति ये भी सही है, ज्वलन ताप की प्राप्ति ये भी। तो उपयुक्त आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्वलन ताप। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंद दहन है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा स्वतः दहन कहते हैं। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश का अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रुत दहन होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसे 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 क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो किससे क्रिया करके हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा गंधक का अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा आग किस गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल का। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जलते पेट्रोलियम को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि? तो यहाँ सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है।
निम्न में कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO+N2 का। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न क्या निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, तो ये कौन था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यूरिया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन मिलता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन से। एसिटिलीन का IUPAC नाम है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एथेनॉल। क्लोरोफार्म का IUPAC नाम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफार्म। फिनाल एक स्पेस यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एरोमेटिक है। ठीक, तो इस प्रकार आपकी जो है इसमें 354 प्रश्न इस वीडियो में हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक बार इसको देख लेंगे तो आपको एक तरफ से तो केमिस्ट्री आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।